अब आप विपक्ष में हैं, आप उनको चंदा चोर कहिए, आप उनको ठग्स ऑफ बिहार कहिए, लेकिन मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार है, रहेगा और था। मैंने गलत तरीके तो से जोगी का भी डीप फेक वीडियो बना दिया है, स्मृति मंधाना का बनाया, नरेंद्र मोदी का बनाया, अमित शाह का बनाया, सब पर एनएसए लगाइए, एनएसए सब पर लगाइए। कन्हैया कुमार पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, उस पर एनएसए कहे नहीं लगाए हैं? तो इसलिए जो है राजद्रोह का केस उसी पर होता है जो दंगा करवाता हो, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हो, उस पर आपको हिम्मत नहीं हो रही। उस तिवारी ने चाहे जो भी नेता हो उनका पैरवी किए थे, हो सकता है वकील दिए होंगे, एपी सिंह से मिलवाए होंगे। तो आप मानते हैं ना कि बीजेपी के नेता कोर्ट और न्यायालय को खरीद सकते हैं पैरवी करके? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आप जिसका फिर सरकार आप होता खुले है, शब्द में देखिए, फिर आप खुले शब्द में क्यों बोल रहे हैं कि बीजेपी बीजेपी के नेता हूँ हाँ। कि जो है कि सरकार जिसकी रहती है, कोर्ट थोड़ा बहुत उसका बात मनीष कश्यप थे, जब वो जेल से बाहर आए, तमाम तरह के लंबे लंबे जनसैलाब उन्होंने निकाला, तमाम तरह का पॉजिटिव माहौल निकल के आया था और लोग इस कयास में थे कि बीजेपी उनको संसद का टिकट देगी। बीजेपी से उनको टिकट जब नहीं मिलने लगा, फिर वो राजद का गुणगान करने लगे थे। एसपी यादव का समर्थन में उन्होंने कई सारे बात बोले, लालू यादव को उन्होंने समाज सेवक बताया, तमाम तरह के पॉजिटिव चीज उन्होंने आरजेडी को लेके बोले। वो इसलिए कि बीजेपी अगर उनको टिकट नहीं दी तो अब आरजेडी भी उनको टिकट दे देगी, लेकिन आरजेडी भी उनको नेगलेक्ट की और अंततः सुन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जब पवन सिंह जैसे की बीजेपी नहीं हुई तो मनीष कश्यप किस खेत के मूल्य हैं? बता दीजिए मुझे। पार्टी के अनुसार कोई काम होता है। बीजेपी मनीष कश्यप को भी टिकट देगी और बाद में बीजेपी पवन सिंह को भी टिकट देगी। एक बात आप जान लीजिए कि इस चुनाव में तो नहीं दी है, लेकिन अगला चुनाव में जरूर देगी। कोई आपका गुलाम है? इतना कैंपेन किया, 85-90 रैली पवन सिंह की है, कोई आपका गुलाम है कि आपके हिसाब से पवन सिंह चलेंगे? सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप को तो आप जानते ही होंगे, और जाने भी क्यों ना, क्योंकि एक समय में सन ऑफ बिहार उनको बोला जाता था और आज उनको चंदा चोर, चंपारण से करके चंदा चोर करके भागने वाला, ठग ऑफ बिहार, तमाम तरह की अलग अलग उपनामों से उनको लोग जानना प्रारंभ कर दिए। रीजन ये है कि वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाना और ठग ऑफ बिहार उनको बोला जाना, इस बात के बीच का जो अंतर है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी में मनीष कश्यप गए हैं और मैं मनीष कश्यप का बहुत बड़ा फैन भी हूँ, और मनीष कश्यप बीजेपी में गए हैं, इसमें कोई बुराई वाली काम नहीं किए हैं, वो गर्व वाला काम किए हैं। इसलिए कि राजद में जाते तो बेटर था, नहीं था, जदयू में जाते तो बेटर था, नहीं था, इसलिए बेटर नहीं था। अगर जदयू में जाते या राजद में जाते, जब दोनों की सरकार थी तो उन दोनों लोगों ने मिलकर मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया और उनको जेल में डाला, बेवजह जेल में डाला। आप जानते हैं कि मनीष कश्यप गरीबों के रक्षक हैं, गरीबों के समझिए कि रक्षा करने वाले हैं, गरीबों को दान करने वाले हैं, गरीबों का भोजन खिलाने वाले हैं, और उसको आप बिना मतलब के अगर सरकार के खिलाफ उन्होंने दो शब्द ही बोल दिया, सरकार के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसा वीडियो ही बना दिया, उस वीडियो को फेक साबित करके आपने उसको जेल में डाल दिया, तो आप में कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब आप विपक्ष में हैं, आप उनको चंदा चोर कहिए, आप उनको ठग्स ऑफ बिहार कहिए, लेकिन मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार है, रहेगा और था। मैंने गलत तरीके से आप वीडियो बनाइएगा और उस चीज़ को फर्जी तरीके से चलाइएगा, जिससे दो राज्यों के बीच एक विषमता की खाई पनप गई, उस चीज को लेके गलत अगर आपके ऊपर अगर एक्शन लिया गया तो गलत है। वो गलत वीडियो नहीं बनाया था। क्या सच्चाई क्या था? वीडियो बना ही दिया तो उस पर आप एनएसए लगा दीजिएगा। कौन सा कानून के तहत लगाइएगा? मतलब बिहार सरकार एनएसए लगाई है? बिहार सरकार बता रहे हैं डीप फेक वीडियो नरेंद्र मोदी का आ रहा है। एनएसए आप लगा सकते हैं, वो तो कोर्ट लगाती है ना। मेरा बात, कोर्ट नहीं लगाता है, सरकार लगवाता है। कोर्ट का अनुसार, कोर्ट किसके अनुसार चलता है? सरकार के अनुसार चलता है। जी, सरकार के अनुसार चलता है। अच्छा, तो आप वीडियो के अनुसार क्या वीडियो जोगी का भी डीप फेक वीडियो बना दिया है, स्मृति मंधाना का बनाया, नरेंद्र मोदी का बनाया, अमित शाह का बनाया, सब पर एनएसए लगाइए, एनएसए सब पर लगाइए। कन्हैया कुमार पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, उस पर एनएसए कहे नहीं लगाए हैं? तो इसलिए जो है राजद्रोह का केस उसी पर होता है जो दंगा करवाता हो, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हो, उस पर आपको हिम्मत नहीं हो रही। फर्जी वीडियो को आधार मान के तमिलनाडु की सरकार उनके ऊपर एनएसए लगाई थी। कुछ नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने तेजस्वी यादव की सरकार गिराने की बात कर दी थी। इसी कारण जो है उन पर एनएसए लगाया गया। अगर वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते तो उन पर कोई एनएसए नहीं लगता। ठीक है। हाँ। और इसके बाद जब बीजेपी में वो चले गए तो बीजेपी में जाने के बाद वो बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारे ऊपर से एनएसए हटवाई, तो मैंने बीजेपी कोर्ट और कानून लेके घूमती है क्या पॉकेट में? बीजेपी एनएसए इसलिए हटवाई, देखिए इन बीजेपी के बस का बात नहीं है। तो ये मामला जो है हाई कोर्ट का था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मामला था। एपी सिंह वकील भी थे मनीष कश्यप के, तो वो हटवाए है ना। बीजेपी सिर्फ क्रेडिट लेना चाह रही है, इसलिए कि मनीष कश्यप खुद बोल रहे हैं कि बीजेपी हमको, मेरा एनएसए हटवाने में बीजेपी का योगदान है। बीजेपी के नेताओं ने, जैसे मनोज तिवारी ने, चाहे जो भी नेता हो, उनका पैरवी किए थे, हो सकता है वकील दिए होंगे, एपी सिंह से मिलवाए होंगे। तो आप मानते हैं ना कि बीजेपी के नेता कोर्ट और न्यायालय को खरीद सकते हैं पैरवी करके?
ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आप जिसका सरकार फिर आप होता खुले है, शब्द में देखिए, जिसका फिर आप खुले शब्द में क्यों बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी बेबाक बीजेपी बात के बोलता नेता? हूँ हाँ, कि जो है कि सरकार जिसकी रहती है, हम्म, कोर्ट थोड़ा बहुत उसका बात मानता है, अच्छा, क्रेडिट सरकार लेता है। राम मंदिर बनवाया बीजेपी ने, कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन बीजेपी क्या कहती है कि राम मंदिर हमने बनवाया, कहती है ना। तो वही चीज़ है, क्रेडिट बीजेपी ले रही है सिर्फ, और कुछ बात नहीं है, सिर्फ वोट के लिए क्रेडिट ले रही है। क्या लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने इन्हें से हटवाया इनके ऊपर से? बीजेपी नेता ने नहीं हटवाया, तो कोर्ट फिर ने मनीष कश्यप हटवाया। बोल क्यों रहे हैं ये चीज़? मनीष कश्यप बोल रहे हैं क्रेडिट क्योंकि वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी में चले और गए। जब बीजेपी में चले गए, बीजेपी में जाने से पहले मनीष कश्यप कहाँ बोले हैं कि बीजेपी ने मैंने हटवाया? ना बोले नहीं, मनोज तिवारी को बोले होंगे? नहीं, नहीं, बीजे- ये सुनिए। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे ये आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो गलत वो वीडियो में देखिए। चला दूंगा, नहीं, मैं वीडियो चला दूंगा, वो एडिटेड वीडियो होगा। उनका नहीं, कोई एडिटेड हो सकता है नहीं, edit उनका किया होगा। स्टेटमेंट नहीं, कोई उनका स्टेटमेंट है कि बीजेपी हमको जब हम एक बात जानते हैं, सुनिए, एक बात जब हम बेऊर जेल में थे तो बीजेपी समर्थन की, और कहीं ना कहीं एनएसए के खिलाफ बीजेपी खड़ा हुई, और एनएसए हमारे ऊपर से हटा। कि बीजेपी जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसको समस्या होता है, तो वही हाल है कि बीजेपी मनोज मीडिया का वही काम है। अच्छा। मीडिया सरकार के अनुसार चलता है, तो मीडिया एडिट करके कुछ भी कर सकता है। यहाँ ये का बिहार वही मनीष कश्यप थे, जब वो जेल से बाहर आए, तमाम तरह के लंबे लंबे जनसैलाब उन्होंने निकाला, तमाम तरह का पॉजिटिव माहौल निकल के आया था, और माहौल निकल के आने के बाद लोग इस कयास में थे कि बीजेपी उनको सांसद का टिकट देगी। बीजेपी से उनको टिकट जब नहीं मिलने लगा, फिर वो राजद का गुणगान करने लगे थे। एसपी यादव का समर्थन उन्होंने कई सारे बात बोले, लालू यादव को उन्होंने समाज सेवक बताया, तमाम तरह के पॉजिटिव चीज उन्होंने आरजेडी को लेके बोले। वो इसलिए कि बीजेपी अगर उनको टिकट नहीं दी तो अब आरजेडी भी उनको टिकट दे देगी, लेकिन आरजेडी भी उनको नेगलेक्ट की। और अंततः सुन लीजिए, थोड़ा सा मुझे पूरा कर लीजिए, अंततः क्या हुआ, जब ये जगह जगह चुनाव कैंपेन करने जा रहे थे, वहां पे वो बोले कि हमारा कोई नहीं है, हम आपके हैं, आप हमें चंदा करिए और हम निर्दलीय ही लड़ेंगे। राजनीति में हर तरह की बातें होती है। हमको लगा कि टिकट अगर राजद देगा तो जरूर है। राजद के फेवर में कुछ बोल दें दो बात। फेवर में नहीं बोले हैं, जो जैसा काम करता है उसके अनुसार ही बोला जाता है। कल तक राजद परिवारवादी पार्टी था, राजद के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ मनीष कश्यप कभी नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को बोले हैं वो। ये नहीं है कि परिवारवादी नहीं बोले हैं राजद को, परिवारवादी तो पार्टी है तो बोले हैं, परिवारवादी पार्टी है। हाँ, पार्टी तो है। फिर समाजवादी फिर कैसे हो? समाजवादी कहाँ बोले हैं? बोले हैं नहीं, कि लालू यादव समाजवादी पुरुष हैं। लालू जी के काम को उन्होंने सराहना की है। अच्छा। लालू जी के समय में क्योंकि उनको लग रहा था कि बीजेपी हमको टिकट नहीं दिया, राजद टिकट दे देगी। अच्छा, अब बीजेपी में क्यों आ गए? बीजेपी में अब सोच रहे हैं ना कि क्यों आ गए। कहाँ बीजेपी टिकट दे रही है उनको? बीजेपी टिकट नहीं दे रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है ना, बीजेपी जो है मनीष कश्यप को हो सकता है एमएलसी का चुनाव लड़ा सकती है, पार्टी में गए हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जब पवन सिंह जैसे की बीजेपी नहीं हुई तो मनीष कश्यप किस खेत के मूल्य हैं, बता दीजिए मुझे। पार्टी के अनुसार कोई काम होता है। बीजेपी मनीष कश्यप को भी टिकट देगी और बाद में बीजेपी पवन सिंह को भी टिकट देगी। एक बात आप जान लीजिए कि बीजेपी पवन सिंह को भी टिकट देगी और मनीष कश्यप को भी टिकट देगी। इस चुनाव में तो नहीं दी है, लेकिन अगला चुनाव में जरूर देगी। कोई आपका गुलाम है? इतना कैंपेन किया, 85-90 रैली पवन सिंह की है, कोई आपका गुलाम है कि आपके हिसाब से पवन सिंह चलेंगे? उस समय उनका फैन फॉलोइंग नहीं है अपना क्या?